भूतों का गांव कुलधरा जो 196 सालों से वीरान पड़ा है। अब जानते हैं कुलधरा गांव के बारे में। तो इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं शताब्दी में बनाया था, जो पाली नामक जगह से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता है। पालीवाल ब्राह्मण धन धान्य से संपन्न थे। वह कृषि कार्य व व्यापार इनका मुख्य कार्य था। पर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात यह गांव भूतों का गांव बन गया, जो कि आज एशिया का नंबर 2 डरावनी जगहों में से एक है। अगर वहां आसपास गांव वालों की माने तो 19वीं शताब्दी में जैसलमेर का मंत्री पालीवाल ब्राह्मणों के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता था, पर यह बात पालीवाल ब्राह्मणों को पसंद न थी। जो जालिम सिंह, जो कि जैसलमेर का मंत्री था, उसने कुलधरा गांव के पालीवाल ब्राह्मणों को यह धमकी दिया कि अगर वो अपने मुखिया की बेटी से उसकी शादी नहीं करेंगे तो वह बलपूर्वक शादी करेगा और टैक्स बढ़ा देगा। यहाँ बात पालीवाल ब्राह्मणों के सम्मान की थी, तो सभी कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण ने यहाँ निर्णय लिया कि वह इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, पर अपने मुखिया की लड़की की शादी जैसलमेर के मंत्री जालिम सिंह से नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते यह श्राप दिया कि आज के बाद यह गांव और यहाँ के खेत बंजर हो जाएंगे और कोई भी यहाँ रह नहीं पाएगा। जो भी यहाँ रहने आएगा वो परेशान रहेगा। पर अगर वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो पालीवाल ब्राह्मणों ने यह गांव इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ के कुएं सूखने लगे थे, पानी की बहुत कमी हो गई थी, जिससे खेती करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को छोड़ा होगा। बात चाहे जो भी हो, पर एक रात में पूरे गांव का खाली हो जाना और 196 सालों से किसी भी आदमी का वहां जाकर न रहना कुछ और बताता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस गांव में जाना वर्जित है। तो इसका क्या कारण? वहां के आसपास रहने वालों का कहना है कि आज भी जब वो कुलधरा गांव के बाहर से गुजरते हैं तो वहां किसी के रोने की आवाज़ आती है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्हें रात में गांव के पास से गुजरते हुए किसी औरत की परछाई दिखाई देती है और उनके साथ बाद में बुरा होता है। आपको यह बात बता दूं कि अगर आप एक दिन में पूरा गांव घूमना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि कुलधरा गांव काफ़ी बड़ा है और वहां के कुछ मकान भारतीय पुरातत्व विभाग ने काफ़ी मेंटेन करके रखा है, जो कि टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। राजस्थान सरकार ने 2010 में इसे एक टूरिज्म प्लेस बना दिया, जहां अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वहां किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो राजस्थान सरकार उस गांव में लोगों को दोबारा क्यों नहीं बसाती? हमारे देश में काफ़ी बेघर लोग हैं, पर जब पुराने अखबारों को देखा जाए या जो वहां पर पहले जा चुका है उनसे पूछा जाए तो कुछ लोगों का काफ़ी बुरा अनुभव रहा है। जैसे एक बार 5 दोस्त पिकनिक मनाने कुलधरा गए थे, पर सुबह पांचों की लाश मिली। आखिर ऐसा क्या था जिसने उन पांचों लोगों की मौत एक ही रात में एक साथ हो गई? मेरा चैनल किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, पर कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर जानना जरूरी है। अब बात करते हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, जो भूत, आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा का पता वैज्ञानिक उपकरणों से लगाती है। वहां गए थे, जिससे उन्होंने पाया कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है और वह रात को और भी डरावनी हो जाती है। किसी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो कोई किसी परछाई को देखने का दावा करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही पैरानॉर्मल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, रहस्यमयी वीडियो में। तब
तब तक के लिए नमस्कार।